व्हाट्सअप क्लास 12 वेलकम बैक टू द चैनल। तो प्रीवियस वीडियो में हमने करा था पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का कुछ क्वेश्चन। अब देखो पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का कुछ एडवांस क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं। एक दो क्वेश्चन मैं आपको और सॉल्व कराऊंगा पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का, और पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट हमारा हो जाएगा क्लियर। तो चलो हम लोग देखते हैं जल्दी से कि पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट किस तरीके से बनता है। ऑलमोस्ट हमने प्रीवियस वीडियो में आपको बता दिया है कि पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट किस तरीके से बनता है, बट उसके कुछ एडवांस प्रॉब्लम मुझे देखने हैं। तो लेट्स स्टार्ट द एडवांस प्रॉब्लम ऑफ पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलो देखो, सबसे पहले ये क्वेश्चन है, इसको अभी हम लोग जस्ट सॉल्व करेंगे, जिसमें पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाना है, साथ ही साथ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना है। एक्स एंड वाई कमेंसमेंट पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2020 विद अ कैपिटल ऑफ रुपीज 3 लाख एंड 2 लाख रेस्पेक्टिवली। एक्स और वाई दोनों ने बिजनेस स्टार्ट करा 1 अप्रैल 2020 को विद कैपिटल ऑफ रुपीज 3 लाख एंड 2 लाख। एक्स ने कैपिटल लगाया 3 लाख, वाई ने कैपिटल लगाया 2 लाख। ये इनकी ओपनिंग कैपिटल हो गई क्योंकि इन्होंने 1 अप्रैल को लगाया है। एंड देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 2:1, और जो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1 है, यानी ये प्रॉफिट लॉस को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करेंगे। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स द फॉलोइंग, यानी इनके बीच में पार्टनरशिप डीड है। अब पार्टनरशिप डीड है तो पार्टनरशिप डीड में क्या क्या बोला गया है देने, क्या इंटरेस्ट देना है, क्या सैलरी देना है, इन सारी बातों को देखते हैं हम लोग। सबसे पहला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम। पार्टनरशिप डीड इनका बता रहे हैं कि इनके कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है 6% पर एनम। सैलरी टू एक्स रुपीज 60,000 पर एनम एंड टू वाई रुपीज 20,000 पर हाफ ईयर। एक्स को सैलरी देना है 60,000 पर एनम का, और वाई को 20,000 पर हाफ ईयर, यानी 6 महीने पे देना है उसको सैलरी। कमीशन टू वाई 10% ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर गिविंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट बिफोर सैलरी। देखो, वाई को कमीशन चाहिए प्रॉफिट का 10%, लेकिन कौन सा प्रॉफिट, जो इंटरेस्ट देने के बाद होगा लेकिन सैलरी देने के पहले होगा। मतलब जो टोटल प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट में से आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को घटा लेना, लेकिन सैलरी को नहीं घटा रहा है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद जो प्रॉफिट है उसका देना है, सैलरी देने के पहले के प्रॉफिट पे। चलो मैं वो कैलकुलेशन में समझाऊंगा। X gave a loan to the firm rupees 50,000 on 1 अक्टूबर 2020। X ने फर्म को लोन दिया है 50,000 का 1 अक्टूबर 2020 को। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग विल बी चार्ज एट द रेट 12% पर एनम। अगर पार्टनर्स ने विड्रॉ करा है तो 12% पर एनम के रेट से उनके ड्रॉइंग पर इंटरेस्ट चार्ज करा जाएगा। देयर ड्रॉइंग्स वेयर X 5,000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। X ने 5,000 निकाला प्रत्येक मंथ के बिगिनिंग में, यानी इवनली ड्रॉपिंग है। उसके बाद वाई 10,000 इन द एंडिंग ऑफ एवरी क्वार्टर। वाई ने 10,000 प्रत्येक क्वार्टर के एंड में निकाला हुआ है। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 वाज रुपीज 1,86,500, यानी इनका जो प्रॉफिट है 31 मार्च 2020 को वो 1,86,500 का है। अब उसके बाद सबसे पहले इंटरेस्ट, ये पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, साथ ही साथ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। चलो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग जल्दी से बना लेते हैं पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट for the year ended 31 March 2021। देखो यहाँ पे जो प्रॉफिट होगा ये 2021 का होगा, 2021, क्योंकि 1 अप्रैल 2020 को इसने बिजनेस स्टार्ट ही कराए हैं, तो एंडिंग 31 मार्च 2021 को हो जाएगा। चलो ये हो गया पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट। रुपीज पर्टिकुलर, रुपीज पर्टिकुलर, ये डेबिट और ये क्रेडिट। देखो सबसे पहले तो यहां पे समझना होगा कि अगर एक्स ने फर्म को लोन दिया है 50,000 का तो उसके लोन पे इंटरेस्ट भी पे करा जाएगा, बट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो मैंने क्या बताया था कि अगर पार्टनरशिप डेड में इंटरेस्ट क्लियर नहीं किया हुआ है, दो तरीका होता है, या तो आप इंटरेस्ट खुद ही डिसाइड कर लो कि अगर पार्टनर्स लोन देगा तो इंटरेस्ट कितना परसेंट देना है। अगर आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो तो पार्टनरशिप डीड क्या बोलता है, 6% पर एनम आपको पे करना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट ऑन लोन भी तो पे करना है एक्स को, और ये इंटरेस्ट ऑन लोन हमने आपको बताया था कि 4 आइटम होता है। 4 आइटम का मतलब कि ये आपको एनी हाउ पे करना ही करना है, इवन आपके पास प्रॉफिट हो या प्रॉफिट ना हो। और जितने भी 4 आइटम है आप प्रीवियस वीडियो को जाकर के देखो, मैंने बताया था डेबिटेड टू पीएनएल अकाउंट।
अकाउंट, जितने भी चार आइटम होते हैं वो सबके सब P&L अकाउंट में डेबिट होते हैं। अब मुझे बनाना तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, और ये जो प्रॉफिट दिया हुआ है 1,86,500, ये प्रॉफिट जो है इसमें से पहले मैं इंटरेस्ट ऑन लोन को डिडक्ट कर लूंगा, उसके बाद जो मेरा प्रॉफिट आएगा वो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगा, क्योंकि जितने भी चार आइटम होते हैं वो डेबिटेड टू PL अकाउंट होते हैं। बट ये जो हमारा प्रॉफिट है ये सिर्फ प्रॉफिट लिखा हुआ है, ये नेट प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है। अगर ये नेट प्रॉफिट गिवन होता ना, यानी कि P&L अकाउंट से ये प्रॉफिट आया हुआ होता, तो उस केस में इंटरेस्ट ऑन लोन ऑलरेडी डिडक्ट होता, लेकिन ये सिर्फ प्रॉफिट लिखा हुआ है। सिर्फ प्रॉफिट का मतलब कि इसमें इंटरेस्ट ऑन लोन डिडक्ट नहीं किया गया, तो आप इसमें इंटरेस्ट ऑन लोन को डिडक्ट कर लो। अब देखो, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन एक्स लोन आप कैलकुलेट कर लो। तो एक्स ने लोन कब दिया? 1 अक्टूबर को। तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक मुझे जाना है, क्योंकि मेरा जो ईयर एंड है वो 31 मार्च है। तो इस डेट से इस डेट तक कब आओगे? गैपिंग कितने महीने का आएगा? 6 महीने का। देखो, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ्स का गैपिंग हो गया। तो इंटरेस्ट ऑन लोन कैसे निकालना है? 50,000 का इसने लोन दिया, पार्टनरशिप डेट में अगर कुछ भी नहीं बोला गया तो 6% के रेट से हम लोग इंटरेस्ट पे करते हैं। तो 6/100 इंटू 6/12, क्योंकि मुझे 6 मंथ्स का पे करना है। तो टोटल जो इंटरेस्ट यहाँ पे आएगा वो कितना आएगा? 50,000 का 6%, 6 मंथ्स का इंटरेस्ट होता है 1500। तो ये 1500। अब देखो, सबसे पहले यहाँ जो आप प्रॉफिट दिखाओगे ना बाई P&L अकाउंट, ये टोटल 186,500 का है। इसमें 1500 का मुझे एक्स के लोन पे इंटरेस्ट देना है। तो एक्चुअल में जो प्रॉफिट P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखेगा वो 185 ही दिखेगा। इस प्रॉफिट पे मुझे काम करना है। इंटरेस्ट ऑन लोन ये चार आइटम था जो कि P&L एप्रोप्रिएशन में रिकॉर्ड नहीं होता, तो आप टोटल प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन लोन को डिडक्ट कर लोगे, उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा वो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखेगा। समझ गए? अब उसके बाद पार्टनरशिप डेट में क्या क्या बोला गया? सबसे पहले बोला गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम। तो यहां पे आप दे दो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको देना है? एक्स वाई दोनों को देना है, एक्स को भी वाई को भी। देखो, एक्स का कैपिटल कितना लगा हुआ था? 3 लाख। तो 3 लाख का 6% कितना होता है? 18,000। एक्स को इंटरेस्ट देना है 18,000, इसको और इधर लिख दो। और y का कैपिटल था 2 लाख, तो 2 लाख का 6% होता है 12,000। तो टोटल जो मुझे इंटरेस्ट देने हैं वो 30,000 का इंटरेस्ट देने हैं। चलो, ये दे दिया हमने। उसके बाद सैलरी देने हैं, x को 60,000 पर एनम का और y को 20,000 पर हाफ ईयर का। सैलरी को भी डेबिट में ही हम लोग रिकॉर्ड करते हैं टू सैलरी। तो सैलरी में x को कितना देना है, y को कितना देना है? x को तो 60,000 पर एनम देना है, यानी कि 1 ईयर का 60,000 देना है। बट जो y है उसको 20,000 का देना है, तो 20,000 पर हाफ ईयर, यानी 6 महीना और 6 महीना 2 बार देना है। तो 20 + 20 40,000। तो ये हो जाएगा 1 लाख रुपीज का सैलरी। अब उसके बाद कमीशन भी देने बोला है y को, लेकिन कमीशन के लिए मुझे सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग निकालना हो, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग से भी तो प्रॉफिट बढ़ेगा, तो उस प्रॉफिट का भी तो 10% इसको इंटरेस्ट चाहिए। तो देखो, सबसे पहले क्या करना है, आप क्रेडिट में जाओगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग कैलकुलेट करोगे। तो x का इंटरेस्ट और y का इंटरेस्ट। देखो, x ने क्या करा, x ने 5,000 निकाले हैं बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। अगर बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ इसने निकाले हैं तो टोटल इसने ड्रॉविंग कितना करा? 60,000। एवरी मंथ्स में 5,000 इसने निकाला, तो 12 मंथ में से कितना निकाला? 12 मंथ्स। आप 5,000 को 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 60,000 टोटल ड्रॉविंग हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है 12%, तो 12/100। और मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई भी पार्टनर्स इवेंटली ड्रॉविंग करेगा, प्रत्येक मंथ के बिगिनिंग में करेगा, तो मुझे इंटरेस्ट कितना कैलकुलेट करना है? 12 + 1 डिवाइडेड बाई 2, यानी 6.5 मंथ्स। टाइम पीरियड मैंने आपको लिखाया था इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग वाले केस में, आप जाकर के वीडियो देख लो अगर आपने नहीं देखा तो। 6.5/12। तो यहां से जो इंटरेस्ट निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा? इंटरेस्ट आ जाएगा 3900 का। ये इंटरेस्ट यहां से आएगा 3900। चलो, y ने क्या करा? y ने 10,000 इन द एंडिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, क्वार्टरली निकाला है इसने। तो मैंने बताया था कि एक क्वार्टर कितने मंथ्स का होता है? एक क्वार्टर 3 मंथ्स का होता है। तो इसने साल में टोटल कितने बार निकाला? 4 बार निकाला। 3 3 3 और 3, 12 मंथ्स हो गया ना। तो 10,000 अगर पर क्वार्टर इसने निकाला तो 4 क्वार्टर में इसने टोटल 40,000 निकाला। तो इसका टोटल ड्रॉविंग हो गया 40,000।
रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है 12%, तो 12/100। और मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर क्वार्टरली ड्रॉइंग करता है कोई भी पार्टनर्स और एंडिंग में करता है तो उस केस में आप इंटरेस्ट कितने मंथ्स का निकालते हो, 4.5 मंथ्स। टाइम पीरियड आप जाकर के देखो तो 4.5 मंथ्स यानी 4.5/12। तो अब मैं अगर यहां से इंटरेस्ट कैलकुलेट करूं तो ये इंटरेस्ट आ जाएगा 1800 का। चलो, तो टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितने हो गए, 39 प्लस 18 5700 का, ये हो गया इसका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अब क्या बोला कि वाई को कमीशन चाहिए, टू वाई कमीशन, और वाई को कमीशन कितना चाहिए, कमीशन चाहिए प्रॉफिट का 10%। बट कौन सा प्रॉफिट, जो आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट बिफोर चार्जिंग सैलरी है। तो आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखो टोटल प्रॉफिट्स आपके पास कितने हो गए, 185 प्लस 5700, तो 1,90,700 हो गए। और 197 में से पहले आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डिडक्ट कर दो, क्योंकि आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला ना कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उस प्रॉफिट का 10% कमीशन चाहिए। तो आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब यहां पे टोटल जो मेरा प्रॉफिट आया 185 प्लस 5700, 19700 में से आप 30,000 को डिडक्ट कर दो तो आपके पास बचेगा 160,700, ये प्रॉफिट हमारा बच गया। और इसका 10% इसको कमीशन चाहिए, तो into 10/100। अब देखो जो टोटल प्रॉफिट था उसमें से हमने केवल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को घटाया, हमने उसमें से सैलरी को नहीं घटाया, क्योंकि बिफोर चार्जिंग सैलरीज बोला हुआ था। तो यहाँ पे टोटल प्रॉफिट आया 160,700। अब 160,700 का 10% आप निकालोगे तो ये आ जाएगा 16,070, ये आ गया। अब उसके बाद और कुछ भी नहीं है, जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वगैरह कैलकुलेट करना था हमने कैलकुलेट कर लिया। अब आप प्रॉफिट और लॉस निकाल लो। तो देखो प्रॉफिट लॉस यहां से कैसे निकलेगा, टोटल जो मेरा प्रॉफिट आया वो 1,90,700 का आया। अब डेबिट का टोटल इसमें से डिडक्ट कर लो, तो डेबिट का टोटल कितना आ रहा है, 1,46,070, 1,46,070। तो अगर आप इसमें से 1,46,070 को माइनस करते हो, एक मिनट, तो क्या बचेगा मैं बताता हूं आपको। 190,700 माइनस 130, तो 6,700, 16, 44, 44,630, ये हमारा प्रॉफिट बच जाएगा 44,630। अब ये जो प्रॉफिट आ गया ना, इस प्रॉफिट को आप ट्रांसफर करोगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब ये प्रॉफिट मुझे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है। पार्टनर्स कितने हैं, दो, एक हमारा एक्स है और एक है वाई, इन दोनों ही के बीच इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब टोटल प्रॉफिट हमारे पास कितने आएंगे, सबसे पहले आप वो चेक कर लो। टोटल प्रॉफिट 44,630 आ गए। अब इसका रेशियो क्या है, रेशियो है 2:1, तो 44,630 में x का शेयर कितना है 2/3 और 44,630 में y का शेयर है 1/3। तो अब अगर आप 2:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो क्या x को मिलेगा, क्या y को मिलेगा, मुझे ये भी चेक कर लेना है। चलो तो मैं यहां पे पहले y का निकाल लेता हूं, 1 4 8 7 6, ये आ रहा है 14876.6666, ये आता चला जाएगा। तो आप इसको 7 कर दो यहाँ पे, 14877, ये आ गया। और जो x का शेयर होगा वो क्या हो जाएगा, x का शेयर हो जाएगा 29,754, ये x का शेयर हो जाएगा 29,754, या इसको 3 कर दो आप यहाँ पे 29,753। तो ये दोनों ही के बीच प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया इस तरीके से। चलो अब ये तो हमारा क्लियर हो गया। अब उसके बाद मुझे क्या बनाना है, मुझे बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो देखो पार्टनर्स कैपिटल में हमने कल भी बताया था कि दो
मेथड्स होते हैं, दो तरह के कैपिटल होते हैं, एक होता है फिक्स कैपिटल, एक होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल में पार्टनर्स अपने कैपिटल को चेंज नहीं करना चाहता, तो उस केस में हम लोग दो अकाउंट बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एज वेल एज पार्टनर्स करेंट अकाउंट। बट फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में क्या होता है, पार्टनर्स का कैपिटल टाइम टू टाइम चेंज हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता पार्टनर्स को, तो उस केस में हम लोग केवल एक कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। अब यहाँ पे मेथड्स के बारे में कुछ भी नहीं बोला गया, पार्टनर्स का कैपिटल फिक्स्ड है या फ्लक्चुएटिंग है। तो when the problem is silent regarding the capital is fixed or fluctuating, we have to assume the capital is fluctuating। हम लोग को कैपिटल फ्लक्चुएटिंग मान करके चलना होता है। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के लिए हम लोग सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। चलो जी, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो गया। दो पार्टनर्स हैं हमारे एक्स और वाई, पर्टिकुलर एक्स वाई, पर्टिकुलर एक्स वाई। अब देखो, सबसे पहले हमने पार्टनर्स का कैपिटल का नेचर बताया था कि ये क्रेडिट में इंक्रीज करता है और डेबिट में डिक्रीज करता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या दिखाते हैं, सबसे पहले जो इनका कैपिटल है ओपनिंग कैपिटल, उसको हम लोग क्रेडिट में बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख के दिखा देते हैं। तो एक्स का कैपिटल था 3 लाख, वाई का कैपिटल था 2 लाख। एक्स का कैपिटल है 3 लाख, वाई का कैपिटल है 2 लाख। चलो, उसके बाद हमने क्या बोला कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट में जितने भी आइटम है वो सबके सब पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में रहेंगे, क्योंकि ये सब फर्म को देने थे बट पार्टनर्स को तो मिलने हैं, तो फिर ये पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में रहेगा। अब सबसे पहले आप यहां से दिखा दो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या मिला, 18,000 एक्स को मिला और 12,000 वाई को मिला। चलो, उसके बाद सैलरी, तो सैलरी भी क्रेडिट में जाएगा बाई सैलरी। अब सैलरी में क्या मिला, एक्स को 60,000 मिला और वाई को 40,000 मिला। चलो, ये भी हो गया। उसके बाद कमीशन, तो जो कमीशन मिल रहा है ये सिर्फ और सिर्फ वाई को मिल रहा है, तो ये सिर्फ वाई के कॉलम में जाएगा, ये कमीशन 16,070। चलो, इसके बाद ये प्रॉफिट्स में इसमें शेयर मिला, तो क्रेडिट में ही जाएगा बाई P&L एप्रोप्रिएशन, P&L एप्रोप्रिएशन। तो प्रॉफिट में क्या शेयर मिला, 29,753 और इसको मिला 14,877। चलो जी, ये भी हो गया। अब उसके बाद क्या करना है, अब डेबिट में क्या रहेगा, तो डेबिट में पार्टनर्स का कैपिटल डिक्रीज करता है, किसके कारण, एक तो ड्रॉविंग, दूसरा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग। तो सबसे पहले आप यहां पे दिखा दो डेबिट में ड्रॉविंग। अब ड्रॉविंग कितना करा था इसने, तो 5,000 पर मंथ इसने निकाला था, यानी टोटल ड्रॉविंग इसका हो गया 60,000। देखो यहां से 60,000 और वाई का टोटल ड्रॉविंग कितना हो जाएगा 40,000, क्योंकि इसने 10,000 पर क्वार्टर निकाला हुआ है। उसके बाद जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में है वो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में आएगा, क्योंकि जो क्रेडिट में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग ये फर्म को लेने हैं बट पार्टनर्स को देने हैं, तो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में आ जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग देखो, एक्स का कितना था 3,900, वाई का था 1,800। चलो, और यहाँ पे कुछ भी नहीं जाता, जो भी जाना था वो चला गया। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, अब मुझे इसको क्लोज करना है। देखो, कुछ लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि सर एक्स ने लोन भी दिया हुआ था 50,000 का, उसके लोन पे हमने इंटरेस्ट भी पे करा है। तो बेटा, लोन पे जो इंटरेस्ट पे करा है उसके लिए सेपरेट अकाउंट बनता है, लोन अकाउंट, उसका पार्टनर्स कैपिटल के साथ कोई रिलेशन नहीं होता है, समझ गए। अब उसके बाद एक्स और वाई को जब हम लोग क्लोज करेंगे तो क्या आएगा, टोटल इसका आ रहा है 3,60,000, 3,78,000, 3,98,000, 4,07,753, 4,07,753 और इसका टोटल आ रहा है 2,52,000, 2,68,000, 78, 82, 2,82,947 ये आ गया। चलो, अब इधर भी सेम अमाउंट आना चाहिए, तो 4,07,753 और इसका आ रहा है 2,82,947। चलो, अब इसके बाद यहां जो बैलेंस निकल के आएगा ये हो जाएगा बैलेंस कैरिड डाउन। तो क्या करना है, इस टोटल में से इनको रिड्यूस कर देना है। तो 4,07,753 में से आप 60 माइनस करोगे तो ये बचेगा
347 753 और उसमें से 344 344 343 14 से और माइनस करोगे तो 853 ये आ जाएगा हमारा 343 853 और इसका टोटल है 282,947 तो 282,947 में से आप 40,000 को माइनस कर लो 242 बचेगा 241 बचेगा 240,147 ये 240,147 ये हमारा बच जाएगा 240,147 एक मिनट में देख लेता हूं फिर से 242 241 241,147 ये बचेगा। तो ये आ गया इनका क्लोजिंग कैपिटल, समझ में आ गया। इस तरीके से बनाना है P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट एज वेल एज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो कुछ एडवांस प्रॉब्लम अब आपके बुक्स में जो है आप उसको सॉल्व कर सकते हो। आपके पास जिसका राइटर का भी बुक है आप इजिली उसको सॉल्व कर सकते हो, सारे क्वेश्चन आप सॉल्व होंगे। एक दो क्वेश्चन मैं और कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में और इसके साथ P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। तो चलो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और बुक्स के जितने भी क्वेश्चन है आप उसको बनाना स्टार्ट कर दो। किसी तरह का कोई डाउट आता है कमेंट सेक्शन में मैसेज करो, इमीडिएटली आपको रिप्लाई दिया जाएगा उस डाउट का। और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलो। थैंक यू।